हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एपिसोड 2 ऑफ अवर रोड ट्रिप टू लद्दाख। आज हम कवर करने वाले हैं श्रीनगर से कारगिल का रूट, जो कि होगा अप्रॉक्सीमेटली 202 किलोमीटर्स का। इसमें हम सोनामर्ग में हॉल्ट लेंगे। सो लेट्स बिगिन। वो पहाड़ कहाँ चला गया? कौन सा पहाड़? हो, गायब। मैजिक। असीम बहुत लेट करवा रहा है यार, तू उठ जा, चले ब्रेकफास्ट करने। 4 बजे उठ के मैं नहाए अभी हैं और लेट मैं करा रहा हूँ। कमान यार, हमारे ब्लॉगर को ना कोई एक्साइटमेंट नहीं है जल्दी जाने की। अब ब्लॉगर लाइक आराम से उठेंगे, आराम से सोएंगे, आराम से खाएंगे। मुझे ही लीड करना पड़ेगा। चलो चलो ब्रेकफास्ट चलो। सबसे लास्ट में आ रहा है यार तू असीम। अच्छा है यार, आई वांट टू मेक श्योर कि सब सही से आगे चले जाए। खैर हाँ, ये बात भी है। उसके यार कितना शूट करेगा, पीछे ही पड़ जाता है तो मेरे कितना प्यार है यार। सेलिब्रिटी होना यार आप। गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी। टाइम टू लीव फॉर कारगिल। आइए, खोल देता हूँ, अभी खोलता हूँ मैं। रुको रुको, मैं कपड़ा निकाल के आपको देने वाला था साफ करने के लिए। इसके बिना आप गाड़ी ना चलाएं। कश्मीर एक वैली होने की वजह से उसमें एक अलग खूबसूरती है। अनलाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली पहाड़ों में ड्राइव कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप वैली में ड्राइव करते हुए इन ब्यूटीफुल सीनरीज का मज़ा लेते हैं। कश्मीर इज़ अ मस्ट विजिट फॉर एवरीवन। जैसे जैसे हम सोनमर्ग की तरफ जा रहे थे, सीनरी और भी ब्यूटीफुल होती जा रही थी। और यहाँ पे एंट्री से जस्ट पहले अथॉरिटीज़ कुछ टोल कलेक्ट कर रही थी, और हमें इस बात का एहसास हो गया था कि हम कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने वाले हैं। सोनमर्ग की खूबसूरती देख के तो हम हैरान हो ही गए थे, बट वहाँ पे इतना क्राउड देख के हम परेशान भी हो गए थे कि जाएं तो जाएं कहाँ। जहाँ पे भी देख रहे थे वहाँ पे क्राउडेड था, टूरिस्ट बसेस रुकी हुई थी, पूरा ग्रुप था। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग अपने लिए एक सेक्लूडेड स्पॉट देखेंगे, जो कि हमें मिल गया। इसके आगे से निकालता हूँ ना, ये निकल जाएगी। अरे थार है भाई, कहीं से निकल जाएगी। सोनमर्ग में हम लोगों ने खूब मस्ती करी, और उसके बाद नॉन वेजिटेरियंस ने वहाँ का वाजवान कुजीन ट्राई किया। और उसके बाद हम चल दिए जोजिला पास की तरफ। जोजिला टनल प्रोजेक्ट पूरा होते ही 3 घंटे का रास्ता 15 मिनट का होने वाला है।
सभी पासेस और बॉर्डर एरिया की रोड्स को मेंटेन करता है BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनका प्राइमरी एम होता है आर्मी व्हीकल्स के लिए बेस्ट रोड्स मेंटेन करना। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स आई वुड से, क्योंकि ऐसे पासेस जो कि हाफ ऑफ द ईयर बर्फ़ से ढके रहते हैं, फिर भी ऐसे रास्तों को मेंटेन करना वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क्स। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर बारिश हो रही होती तो यह रास्ता और ख़राब हो जाता और ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड मिल ही जाएगी। हम सभी ने सुबह ही डायमॉक्स खा ली थी, जो कि एक ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचाने वाली मेडिसिन है। तो जोजिला पास क्रॉस करने के बाद हम लोगों को लकीली किसी को भी ऑल्टीट्यूड सिकनेस महसूस नहीं हुई। जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल। भाई जो यहाँ पे साइकिल चला सकता है उसके गुर्दे कितने होंगे? बॉडी हो गए। आज ही लग रहा था कश्मीर का पूरा। अभी दिल्ली लिख लो। मैं तो जम्मू से हूँ वैसे, पर अब दिल्ली में रहता हूँ। जो मर्जी लिख लो। कारगिल एंटर करते ही आपको ऐसी रोड्स मिलेंगी कि आप खुद ही देख लो कि कैसी रोड्स मिलेंगी। As an Indian citizen, visiting Kargil War Memorial is a must. You must stop and pay your tributes to the fallen heroes. हो गया पीछे की चल। कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करने के बाद इंडियन आर्मी के लिए इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है। स्टोरी ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइसेस, और आखिर इंडियन आर्मी की वजह से ही हम लोग ये रोड ट्रिप्स कर पाते हैं। सो सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी एंड यू ऑल स्टे ट्यून्ड। हमारा आज का दिन ख़त्म होता है, बट ट्रिप अभी बाकी है। थैंक यू।